Okay, so hey everyone. We were discussing about matrices, and in the last class we have done the algebra of matrices, like only one operation, which is addition. And now today we will be starting with a question of addition. So let us do a question. And Akshat, I'll give you 2-3 minutes to do this, and then we'll discuss. It's a simple addition. You won't take that much time, I'm sure. -11, 0, 7, 1, -6, -8. Okay. So first of all, is this addition possible, Akshat? Yes, it is possible Kyun? because their order is same. Correct. Order is same, and what is the order? 3 into 3, 3 into 2. Correct. Very good. 3 into 2 is the order of both the matrices, and in order to be added, the order of the two matrices should be exact same. And if it is same, we can proceed with our addition. And moreover, the addition of these two matrices would be a matrix of the same order as these two. तो हमें इस ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी. तो एटलीस्ट वी नो दैट कितनी उसमें एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से होंगे, बस वी हैव टू जस्ट ऐड देम एंड राइट देम सिंपली. तो सिंपल अलजेब्रा करना है. एंड अक्षत, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. -6. -6. 2. 2. 11. 11, 10. 4 -11. Very good. So we just added these two matrices and we got our result. Okay. So this was about the addition. तो हम इस ऐसे ही किसी भी उसको किसी भी किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं. एंड इट इज एज सिंपल एज नॉर्मल एडिशन. बस इसमें मैट्रिसेस में हमें ये याद रखना है कि कौन सी पोजीशन है. मतलब हम 5 और -11 का जो सम है वो यहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे. तो बस सिंपल सी बात याद रखने वाली है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं. ओके, मूविंग अहेड. So this was about addition of two matrices. जो possible होता है तब जब order of the two matrices being added is the same and the resultant matrix का जो order होगा वो भी वही होगा. ठीक है. अब ये बात हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं to subtraction. Subtraction of two matrices, or we can say difference of two matrices, one and the same thing. Subtraction or difference. Now, what about subtraction or difference? So first of all, इसमें भी वही बात है कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स है m into n ऑर्डर की, उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है दूसरी मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर भी m into n ही होना चाहिए. मतलब वॉट एवर ऑर्डर इज हियर, जो a का ऑर्डर है वो ही सेम ऑर्डर होना चाहिए किसका, b का. ठीक है. तो ये बात आई हैव टू रिमेम्बर डेफिनेटली. और इसमें एक और चीज क्या होती है कि जो हमें रिजल्टेंट जो डिफरेंस मैट्रिक्स मिलेगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी m into n होगा. मतलब ये तीनों ऑर्डर सेम होने चाहिए और होंगे भी, तभी ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा. और इसकी जो ये सब्ट्रैक्शन है इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं. ओके, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, और तो इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे कॉम्यूटेटिव, अगर इफ यू सी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? a minus b मैट्रिक्स वुड नेवर बी इक्वल टू b minus a. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे नॉर्मल उस नंबर से पॉसिबल नहीं होता. मतलब 10 - 1 में अगर करूं तो क्या ये इक्वल है 1 - 10 के, अक्षर? Yes, Diti. Are they two equal? Yes.
10 minus No, 1 and 12 Didi. minus 10. No, Okay, Didi, it is not equal they aren't equal, right? They are because not there is equal. one 9 minus 9 So and they 9. aren't equal, right? क्योंकि अब हम देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल नंबर्स में ही ये पॉसिबल नहीं है, जब ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं होती है इसमें सब्ट्रैक्शन में, तो मैट्रिसेस में तो दूर की बात है। तो इसमें मैट्रिसेस में वी वोंट डिस्कस द प्रॉपर्टीज बिकॉज दे आरंट सूटेबल हियर। सो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज की बात तो छोड़ते हैं। Now we directly come to an example in this. So I'll give you an example, just do it quickly and then we'll discuss. Here you have an example 7, 3, 5, 9, 11 minus 2. Okay. Again, we have a 3 into 2 matrix over here and we have to subtract minus 3, 8 minus 3, 0, 1 minus 4 from this matrix. Again, it is of product 3 into 2. So do it. Remember, there is minus here, so you have to deal accordingly. In addition, it is simpler. In a subtraction, we will have to take care. हो गया अक्षत? डिस्कस करें? Yes, Didi. ओके, तो क्या आ रहा है डिफरेंस? वो 10, ओके, 3, minus 3, 8, 14, minus 2. minus 2. No, Didi 2. 2, राइट। तो सिंपल था, नॉर्मल जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को, वैसे हमने सब्ट्रैक्ट करा, बस उन्हें मैट्रिक्स में लगा दिया और हमारा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इज इट क्लियर अक्षत? Yes, Didi. इज इट क्लियर? Yes, Didi, it is clear. Okay, so let us move ahead now. Moving ahead, the third thing, like the first one is addition, the second is subtraction, and the third is scalar multiplication of matrices. Scalar multiplication. Now, what does it mean? Scalar multiplication क्या होता है? देखो, अभी हम करके आए हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने जब a था और उसमें हमें माइनस या ऐड करना था आइडेंटिटी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी के लिए एडिशन की, तो ये माइनस ए का क्या मतलब था? माइनस ए का क्या मतलब था कि मैं ए जो है, ये ए जो मैट्रिक्स है, उसमें -1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यस और नो? Yes, Didi. राइट, तो मैं -1 को मल्टीप्लाई कर रही थी उस वाले केस में, है ना? तो ये जो था, मतलब ये जो -1 जो है, ये क्या है? ये एक स्केलर है। स्केलर, व्हाट डू वी कॉल इट? स्केलर क्वांटिटी वी कैन से। ये एक स्केलर है और इसको whenever we multiply inside a matrix,
तो सारे एलिमेंट्स में इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेटली एंड वी गेट अ मैट्रिक्स व्हिच इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में व्हाट हैपेंस दैट, excuse me, just a second, just a second. Okay, so as I was saying कि यहाँ पे उस वाले केस में हमने स्केलर को मल्टीप्लाई किया था तो वो पूरी जो मैट्रिक्स है वो बन गई थी. अब यहाँ पे यही होता है कि whenever in a matrix, एक मैट्रिक्स है A of the order m into n, उसमें मैं एक K, ये जो K है ये कोई भी एक नॉर्मल स्केलर नंबर है, कोई भी नंबर है 1 2 3 -1 कुछ भी एक नंबर है, इसको जब मैं ऐड करती हूँ, एनी स्केलर है ये, ठीक है, एनी स्केलर. So whenever I multiply in this particular matrix this scalar, what do I get? I get K A m cross n. मतलब सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाता है हर एक एलिमेंट से, उसी पर्टिकुलर ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, जिससे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और उसमें एक स्केलर मल्टीप्लाई मुझे करना है which is 2. Here the value of k is 2. So what will be the product? यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी मैट्रिक्स आएगी बताओ. 2 हम्म 4 हम्म 6 8. 6 8. तो ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की थी. Here also we got a matrix of order 2 cross 2, but only difference which has taken place is that ये जो स्केलर था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया सिंपली. तो इसमें ये इतना ही है. दो प्रॉपर्टीज होती है इसकी. There are two properties of the scalar multiplication. Let us see them one by one. So the first property of scalar multiplication is this. This is the first property. Let me write it first of all. देखो, K A into K A plus B, जो A plus B है, एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है B. मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वाला को करके. और अब मैं इस वाले एडिशन में अगर K को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो किसके बराबर होगा? अगर मैं A सेपरेटली A और B में उस स्केलर को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करती तो वो मतलब ये दोनों एंटिटी बराबर होंगी. एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा. जैसे K if I am taking for example 3, ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 -1 0 4 और मैंने दूसरी मैट्रिक्स ली 7 4 2 8. ठीक है, 7 4 2 8. अब what will be A plus B first of all, tell me. A plus B क्या होगा? 8 my वो 3 2 12. 12. Okay. Now if I want to multiply this K, which is 3 here, in this A plus B, so it would look like this 8 3 2 12. So अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ. बोलो बोलो. 24 क्या क्या है 9 24 9 6 36. 36. ठीक है, अब क्या बोलना चाह रही थी मैं कि जो अभी ये वाली वैल्यू है वो अभी हमने निकाली. ठीक है, ये वाली जो वैल्यू थी वो अभी हमने कैलकुलेट करी जो इतनी है. अगर अब मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूं विच इज KA plus KB. ठीक है, तो मैं इसको करने की कोशिश करती हूँ. लेट मी डू इट हियर ओनली.
के प्लस के बी, राइट? के ए प्लस के बी, 3 and 3, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 minus 3, आएगा सॉरी, सेम ही आएगा ना आंसर तो। हाँ हाँ, भाई अपन प्रूफ कर रहे हैं कि सेम आएगा आंसर। 3 minus 3, 0, 12, 21, 12, 6, 24, ठीक है। और मैं फाइनली इन दोनों को ऐड करूं, अगर आई एम फाइंडिंग आउट RHS इन दिस केस, और यहाँ मैं निकाल रही थी LHS। अगर मैं इसे फाइंड आउट करूं, इनका एडिशन कर दूं, तो व्हाट विल आई गेट? 24, 9, 6 एंड 36। तो ये दोनों जो है they are equal, which means LHS is equals to RHS, which means this property is proved, hence proved, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई हमारी। अगर हमने एडिशन Yes. मैट्रिक्स में इसको करा या फिर अलग अलग करा तो दे आर सेम। ये आ गई प्रॉपर्टी समझ में? यस दीदी। ओके, नाउ देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, और ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, k प्लस 1 इंटू ए। कोई भी स्केलर है उसमें अगर मैं 1 प्लस करूं और इंटू ए करूं, सो इट वुड बी इक्वल टू के ए प्लस 1 ए, ठीक है। मतलब इस तरीके से होता है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ऑब्वियसली के ए प्लस 1 ए ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, के अगर 2 है और ए मैट्रिक्स हमारी है 1 0 0 1, सो के प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, के प्लस 1 बोल रखा है, तो के प्लस 1 क्या होगा? 3, ठीक है। और ए क्या होगा? ये। सो आई विल गेट फाइनली 3 0 0 3। ये है LHS। एंड RHS क्या होगा इन दिस केस? RHS would be KA plus 1A, which means KA। अब मुझे K को A में मल्टीप्लाई करना है और 1A। So here I have 2 0 0 2 and here I have 1 0 0 1. So that means I will have 3 0 0 3 again. तो ये जो है LHS, it comes out to be equal to RHS, which means that this property, the second property is also proved, hence proved. तो ये वाली बात समझ में आ गई अक्षत? यस दीदी। ओके ग्रेट। तो हेयर मतलब ये वाला था। हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने एडिशन देखा था मैट्रिसेस का, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, बहुत ही सिंपल था। डिफरेंस देखा था, उसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, क्योंकि डेफिनेटली जो नॉर्मल अलजेब्रा में ही नहीं होती प्रॉपर्टीज, तो उसमें तो नहीं होगी। और नॉर्मली हम करते हैं डिफरेंस भी। और अभी हमें देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इट इज वेरी सिंपल लाइक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, और हमने सिंपली उसकी दो प्रॉपर्टीज देखी और उनको प्रूव किया। नाउ coming to something substantial, फोर्थ थिंग जो आती है वो होती है, यहां तक कोई डाउट है? नो दीदी। ओके, अब जो फोर्थ थिंग आती है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब एक बात बताओ, जिससे मैंने उस समय पूछा था व्हेन वी वर स्टार्टिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो जब मैंने उस समय पूछा था कि क्या मीटर्स को मैं किलोग्राम में ऐड कर सकती हूँ, तो तुम्हारा क्या आंसर था? नो। नो। पर अगर मैं बोलूं कि क्या मैं, जैसे हम देखते हैं स्पीड की क्या यूनिट होती है? स्पीड की, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, तो यूनिट क्या होती है उसकी? मीटर पर सेकंड ले सकते हैं, यस दीदी। ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ मीटर पर सेकंड को कि ms-1, ठीक है। सो बेसिकली क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम इन दोनों को अलग अलग यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते, नाइदर वी कैन सब्ट्रैक्ट देम, बिल्कुल भी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। पर तुम यहाँ देख सकते हो कि मैं किन्हीं दो अलग अलग यूनिट्स को, बिल्कुल अलग अलग यूनिट्स,
डिस्टेंस अलग है और टाइम अलग है, बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. देन टू आई एम एबल टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई देम, राइट. तो इस वाले केस से, इस वाले एग्जांपल से क्या समझ में आता है हमको? ये वाला एग्जांपल समझ में आया कि यहाँ पे हम डिवाइड भी कर पा रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं अलग अलग यूनिट्स को. यस दीदी. दीदी एक बार वैसे एग्जांपल कर लो ना. मतलब मैट्रिक्स वाला. यस दीदी. ओके ओके. सो इस एग्जांपल से मैं ये बताना चाह रही थी कि हम अलग अलग यूनिट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. तो मैट्रिक्स में भी यही होता है कि मैट्रिक्स में ऑर्डर का सेम होना, दो मैट्रिसेस जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी नहीं होता. मतलब अगर इसमें ऑर्डर अलग अलग भी है तो भी हम उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उन दोनों को, पर उसमें भी एक कंडीशन है. अब वो हम देखते हैं. तो इसमें ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी नहीं है, तो अच्छी बात है. तो अभी हम उस वाली मैट्रिक्स को देख रहे हैं जिसमें ऑर्डर सेम होता है. तो लेट अस सी दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस मैट्रिक्स और इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है दूसरी मैट्रिक्स. तो इसमें अगर ये दोनों ऑर्डर सेम है, अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आई वुड गेट अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस एज, एंड उसका ऑर्डर सेम ही होगा, m क्रॉस n ही होगा. जैसे हम इसका पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी देखेंगे. इफ आई हैव a मैट्रिक्स एज 1 0 2 1 and if I have the b matrix as 5 4 minus 5 1, 1 0 2 1 5 4 minus 5 1. सो अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होगा बताओ? 5 हम्म 0 हम्म 10 माइनस 10 और 1. 1. सही है? यस दीदी. एकदम गलत. मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता. मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता. एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता. अगर ये वाला कर दिया तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने भूल जाएंगे. अब मल्टीप्लाई कैसे होता है अगर ऐसे नहीं होता तो इस बात से मैं ये बताना चाह रही थी कि मल्टीप्लाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है. अब होता कैसे है वो देखते हैं. ए बी मल्टीप्लाई करने का एक डिफरेंट तरीका है, एकदम स्टाइल है अलग सा. तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो. एक टेक्निक है मल्टीप्लाई करने की, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आती है मैट्रिक्स में, पूरी मैट्रिक्स में यही काम आएगी. मुझे क्या करना है, मैं दूसरे कलर के पेन से बताती हूँ बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. देखो, आई हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड बी. सो उसका एक तरीका है, एंड व्हाट इज दैट? पहले इस रो को लो. ये कौन सी रो है? रो 1 है ना? यस दीदी. और ये है कॉलम 1. ये है रो 1, ये है कॉलम 1. ठीक है, इतना सही है? यस दीदी. ओके. अभी है ना अपना अनम्यूट पे रखो, क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा तो तुम बार बार परेशान हो गए तुमसे बार बार खोल खोल के. तो अभी अपना हाँ अनम्यूट पे रखो. ओके. तो हियर वी हैव द रो 1, हियर वी हैव द कॉलम 1. अभी सिर्फ इन दोनों को देखना, रो 1 और कॉलम 1 को, पहली मैट्रिक्स की रो 1 को और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम 1 को. अब देखो, अब हमें क्या करना है. अब एक और ट्विस्ट है, मतलब अभी तक तो कम ट्विस्ट चल रहा था, अभी तक तो हमने एक रो एक कॉलम को लिया. अब क्या करना है मुझे अगर पहले यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा उसको लिखना है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस. कुछ बोल रहे हो? 5 and 0. अब देखो, मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं किसको करूंगी? 1 और 5 को. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5. करेक्ट. मैं इससे तो लिखती हूँ इससे ही. यहाँ पे we will get 5. Now what do I have to do after this? After doing this, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको. अब मेरे पास क्या आएगा? 0. पर अब मैं इसको कहाँ लिखूंगी? अब मैं इसको लिखूंगी इस पर्टिकुलर 5 कॉलम के, में. इसके नहीं बगल में नहीं, इसके एडिशन में.
ट्विस्ट है यहाँ पे, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है एकदम से, हमें काफी सतर्क रहना पड़ेगा। देखो क्या चल रहा है, दो, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, अगर हम इस वाली मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरी मैट्रिक्स में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। क्या करना पड़ रहा है हमें, पहले इस वाली रो को लेना पड़ रहा है, फिर इस कॉलम को लेना पड़ रहा है। सबसे पहले बात, इस वाले में क्या करेंगे, हम लेके इन दोनों को लेना है, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक दिस रो एंड दिस कॉलम। जब तक यहाँ पे कॉलम खत्म नहीं हो जाते तब तक हम इस रो को लेते रहेंगे, रो कॉमन रहेगी, कॉलम डिफरेंट होते रहेंगे। उसके बाद वी विल टेक दिस रो एंड दिस कॉलम, और उसके बाद फाइनली वी विल टेक दिस रो एंड दिस कॉलम। तो ऐसे करके हमें इन 4 केसेस से we'll get 4 एलिमेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स चल रही है तो एक 2x2 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं बताओ? 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स। तो हमें मिलने तो 4 एलिमेंट्स ही है, मतलब हमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स मिलने हैं। पर 4 एलिमेंट्स कैसे मिलने हैं? बहुत ही भयंकर तरीके से हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मतलब देखो, एक बार यूज टू जाओगे ना तुम्हें करने से, तो तुम्हें नहीं लगेगा, अभी एकदम से नया नया पढ़ रहे हो तो लग रहा होगा। तो 4 एलिमेंट्स ही चाहिए, बट मिलेंगे कैसे? इन 4 केसेस से, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। इस तरीके से करने पर हमें ये 4 एलिमेंट्स मिलेंगे और देन वी विल बी ओके विद इट। तो नाउ लेट अस सी, लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी तो यहाँ ऑर्डर सेम है, अभी तो यहाँ 2x2 चल रहा है। अब मैंने क्या कहा था कि ऑर्डर सेम होना कंपलसरी नहीं है, तो अब यहाँ पे 3x2 की मैट्रिक्स को हम किसी और मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसका ऑर्डर डिफरेंट हो, वो अभी हम देख लेंगे, उसकी टेंशन नहीं करनी। तो सिंपल सी बात यह है कि लेट अस फाइंड आउट व्हाट विल कम हियर। तो तो क्या लिया मैंने, रो 1 के साथ लिया कॉलम 1, सबसे पहले वाले केस में रो 1 के साथ लिया कॉलम 1, ये 1 है, सॉरी, रो 1 के साथ ऐड टुक कॉलम 1। सो अब बताओ, अब बताना y कॉन करके, व्हाट विल बी 1 into 5? 5। प्लस प्लस करना है, ऐड 0। करना है इसमें 0, करेक्ट। नाउ टेक रो, अभी सेम चल, जब तक सेकंड वाली मैट्रिक्स में कॉलम खत्म नहीं हो जाते तब तक हमें उसी रो पे टिके रहना है। अभी यहाँ पे एक और कॉलम अवेलेबल है ना, यस दीदी। तो इसलिए हम रो 1 ही रखेंगे और कॉलम 2 लेंगे। अब देखो कॉलम 1, 4 हाँ अब प्लस बताओ, 4 प्लस 0। 0, करेक्ट। ऐसे भी नहीं करना है हमें कि ये 1 है और 4 से कर दिया और 1 ही को इस 4 से, मतलब 1 ही इसको कर दिया। हमें पहले एलिमेंट को पहले वाले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे वाले से करना है, सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक दिस वन। अब हमारे पास कॉलम खत्म हो गए, अब हम लेंगे रो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो रो 2 कॉलम 1। अब बताओ 10 प्लस -5। वेरी गुड। और फोर्थ वाला एलिमेंट 4 8 प्लस 1। करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब अभी अभी जैसे जस्ट तुमने अभी स्टार्ट ही किया है, और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जिन्होंने पहली बार ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा है, तो इट वुड बी बेटर कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग, लाइक मतलब आपकी चॉइस है कि आप इसको 1 into 5, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन कहीं आ रहा हो तो भी यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, 1 into 5 प्लस 0 into -5। अगर बाई चांस आपको कंफ्यूजन आ रहा हो तो, क्योंकि आंसर सही लाना जरूरी है, कंफ्यूज होने से कोई मतलब नहीं है। और इफ यू आर कंफर्टेबल इन डायरेक्टली राइटिंग व्हाटएवर रिजल्ट्स आर देयर, देन आल्सो इट्स फाइन। So it depends on you how it is comfortable for you. And Akshat, and to all the viewers watching this, practice makes a man perfect. प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे
और स्पेशली यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी तक जो भी चल रहा था मैट्रिक्स में वो बहुत ही हल्का हल्का चल रहा था. एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दे वर वेरी इजी. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक नई चीज आई है जो ये हमने कभी पहले नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. तो आपको जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं आप उनमें प्रैक्टिस करो और चेक करो अपना आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि आपको बस देखना आना चाहिए कि आपको क्या किससे क्या मल्टीप्लाई करना है. बार बार ये बनाने की और ऐसे करने की जरूरत नहीं है. यू विल डायरेक्टली one day you will directly solve it. Okay, so talking about coming back to this, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब तक सेकंड वाले मैट्रिक्स में कॉलम खत्म नहीं हो जाते, अब जैसे यहाँ पे 2 ही थे तो हमने R1 के साथ दोनों को ले लिया, फिर R2 के साथ दोनों को ले लिया. बट नाउ फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट विल हैपन कि अब क्या होगा कि कॉलम बढ़ सकते हैं, पर हमें याद रखना है कि वी वोंट बी, हमें कॉलम को लेके चलना है. रो एक देनी है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जितने भी है, फिर रो 2, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से करना है. तो वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे बताओ अक्षर की व्हाट विल बी द फाइनल आंसर. 5 4 यस, 5 9. ग्रेट. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 into 2. 2 into 2, करेक्ट. तो जो हम दो मैट्रिसेस ली थी उनका ऑर्डर भी 2 into 2 था और इसका भी 2 into 2 है. तो ये बात तो क्लियर हो गई, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो उनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर भी सेम आएगा. दिस इज डन. और बस स्लाइट डिफरेंस है इसको करने के तरीके में, तो उसको तो हम प्रैक्टिस करके कर ही लेंगे उसको. one more things come over here, one more thing comes over here. I'm erasing this part, it is not that necessary. अब देखो, तो ये बात समझ में आई कि हम ए बी निकालते कैसे हैं. Yes, दीदी. अब यहाँ पे एक और चीज ये आती है कि जो ये ए बी निकला है ना, ए बी, दैट विल बी ओके. अब जो ए बी निकला है, हम अगर हम देखें कि क्या ये कॉम्पिटिटिव होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि 2 into 3 क्या होता है? 6 होता है. और 3 into 2 क्या होता है? 6 होता है. तो ये जो ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों में एप्लीकेबल है, मतलब ये एडिशन में भी होती है और ये मल्टीप्लिकेशन में भी होती है. तो मल्टीप्लिकेशन की अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है लगती है यहाँ पे, किन्हीं भी दो नंबर्स को a इंटू बी करो या b इंटू a करो, बात एक ही होती है. अब क्या ये सेम चीज मैट्रिक्स में अप्लाई होगी, उसके लिए देखते हैं. ए बी अभी हमने निकाला 5 4 5 9. अब मुझे निकालना है बी ए. क्या अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करती हूँ मैट्रिसेस को, b इंटू ए करती हूँ, तो क्या मेरे पास ये सेम मैट्रिक्स आएगी या डिफरेंट आएगी? तो लेट अस सी. आई एम राइटिंग, हाँ डिफरेंट आएगी, राइट. अब देखो, अब हमें क्या याद रखना है कि अगर हमें बी ए निकालना है तो हमें लिखना भी बी ए ही पड़ेगा. जैसे हमें बी मैट्रिक्स को पहले और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखना पड़ेगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. एक बार आ गया ना कॉन्सेप्ट पकड़ में तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल. सो ए भी मैंने निकाला था, ए आगे रख के और बी पीछे रख के. अब और ऐसे में सोचना कि मैं ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दिमाग से कर लूंगी कि बी और ए को नहीं लिखो अभी उसको ए बी, सॉरी बी ए. तो बी मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है. अब बताओ कैसे करोगे, बताओ मल्टीप्लाई करके. 5 plus 5 plus 8. 8, गुड. 0 plus 4. वेरी गुड. minus 5 plus 2. ग्रेट. एंड 0 plus 1. perfect, very nice. You are a great learner, Akshat. So finally we get 13 4 minus 3 1. ये वाली मैट्रिक्स आई है हमारी बी ए निकालने पर, और इससे साफ साफ प्रूव हो रहा है
कि बी ए का ऑर्डर तो 2x2 होगा और आराम से मल्टीप्लाई भी हो रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं हो सकते। इज इट क्लियर अक्षत? यस दीदी। ग्रेट, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ वी डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें आगे देखते हैं क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ तक कॉपी कर लिया तुमने? नो दीदी, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, तो अभी वेट करो कि आगे बढ़े? आगे बढ़ लो दीदी। ओके, पीडीएफ सेंड करोगे? अच्छा अच्छा, हाँ करूंगी। ओके, मेरे से कोई नाउ ओके, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आई थिंक ओके, लेट अस सी द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? लेट अस सी दैट। तो कॉम्यूटेटिव तो अभी अभी हम देख के आए हैं कि भैया अगर हम ए क्रॉस बी करें और बी क्रॉस ए करें तो दे विल नेवर बी इक्वल। अभी हम देख के आए एग्जांपल से। तो दिस वाज अबाउट कॉम्यूटेटिव। तो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। कॉम्यूटेटिव, ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। टॉकिंग अबाउट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, तो क्या ये एसोसिएटिव है? क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल हो सकता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के? ये जो नो है दीदी। नहीं हो सकता। ओके, लेट अस डू वन थिंग कि ये जो है ना एसोसिएटिव वाला, इसमें तुम तीन मैट्रिसेस लेना, ए बी सी। उसमें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना, उस वाले मल्टीप्लिकेशन में सी को मल्टीप्लाई करना, फिर तुम ये तीनों मैट्रिसेस में बी और सी को मल्टीप्लाई करना और फिर उनमें ए को मल्टीप्लाई करना और लिखना इस तरीके से ही। we'll discuss this as homework कि whether it will be associative or not. Okay? ओके दीदी। ओके, तो कम्यूटेटिव तो नहीं है, ये तो हमने देख लिया। एसोसिएटिव का देखते हैं हम कल की क्लास में, कल के लेक्चर में, कि वेदर इट विल बी एसोसिएटिव और नॉट। सो दिस इज योर होमवर्क एंड let us talk about the next property which is distributive. Distributive, अच्छा, तो let me do one thing कि मैं ये जो equals to का साइन है ये यहाँ से हटा देती हूँ। तो हम बात कल ही देखेंगे कि यहाँ पे equals to आएगा कि not equals to आएगा, ठीक है? तो that we'll decide tomorrow only. Talking about the next property of matrix multiplication which is distributive property. अब ये distributive property क्या होती है देखते हैं। इसका सिंपल सा है, मतलब ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अगर कोई नॉर्मल ऐसा होता है a इंटू बी प्लस सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस ए सी। मतलब एक बार इसको इससे फिर एक बार इसको इससे लिख सकती हूँ। यस दीदी। तो वही है, अगर मैं मैट्रिक्स में भी करूंगी ये वाला सेम काम, कि अगर मैं बी और सी जो मैट्रिसेस है उन, मैं तीन मैट्रिक्स लूंगी ए बी सी, बी प्लस सी कर दूंगी और उसमें है ना मल्टीप्लाई करूंगी, उनके एडिशन में मल्टीप्लाई करूंगी ए, तो वो बराबर आएगा किसके? ए बी एंड ए सी के, मतलब इस वाले पर्टिकुलर एंटिटी के बराबर आएगा। तो इसको भी हम डेफिनेटली प्रूव कर सकते हैं। और हम किसको, और एक और इसी में होती है, एक तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव में, एक और होती है ए प्लस बी इंटू सी। तो ये क्या होगी बताओ, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? अक्षत, यस दीदी। यहाँ पे क्या आएगा? ए ए सी प्लस बी सी। सी प्लस बी सी। राइट, ए सी प्लस बी सी आएगा। ए को मैंने पहले सी से कर दिया, फिर मैंने बी को सी से कर दिया,
तो आई विल गेट दिस। और अगर हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी करना चाहेंगे मैट्रिक्स की मतलब मैट्रिसेस की हेल्प से, तो दैट विल बी ऑल्सो पॉसिबल फॉर अस, और हम प्रूव कर पाएंगे इसको। ओके, तो यू हैव 3 होमवर्क्स नाउ। और ओके, वन मोर। तो ये देखो, कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव हमें कल देखना है कि है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने देखी कि क्या होती है, हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कल। और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी होती है एक। तो अब मुझे ये बताइए हर्षित जी कि अगर इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई ए, और लेट मी सपोज दैट अगर मुझे एक नंबर है 2, उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आई गेट 2, तो वो कौन सा नंबर होगा? 0। 0। वेरी गुड। मैं 2 में अगर 0 मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गेट 2। नो दीदी, 111 वो आई प्लस का गॉट। याद रह गया। हाँ, ओके गुड। तो अगर मैं 2 में 1 मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गेट 2। तो मैं किसी भी नंबर n में 1 मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गेट द सेम नंबर बैक। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे आइडेंटिटी होता है 1। आइडेंटिटी हमारी रिटेन हो पाती है 1 से। 1 किसी में भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल कम आउट टू बी 1। अब किसी में भी करूँ, 100 and 1000 किसी में भी 1 आ जाएगा। एडिशन में ये होता है कि एडिशन में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो मेरे पास वो नंबर वापस आएगा, इसलिए आइडेंटिटी इसमें 0 होती है, इसमें 1 होती है। तो टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स आल्सो, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स है, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अब एक वो भी देख लेते हैं। हमने अभी 0 मैट्रिक्स तो देख ली थी, एक बार यहाँ पे देखो ध्यान से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1, ओके okay, just wait for a second. Today we'll not discuss the identity matrix, neither this particular property, we'll discuss it tomorrow only. ठीक है, तो इसको हम कल ही देखते हैं क्योंकि इसमें एक और चीज आएगी which I will have to tell you. So let us we'll see tomorrow only. Okay, no worries. So अभी ये तीनों प्रॉपर्टी है, एक तो नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है, इसको हमने एग्जाम्पल से देखा। एक है एसोसिएटिव, वी हैव टू चेक कि ये एसोसिएटिव होती है कि नहीं होती। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो अक्षय तुम्हारे लिए होमवर्क है कि तुम्हें एक तो इसके एग्जाम्पल करके लाना है, एक इसका लाना है, एक इसका लाना है। सो यू हैव टू कम विद 3 एग्जाम्पल्स, देन यू विल हैव टू टेल मी कि ओके दीदी। ठीक है, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। तो कल आई विल चेक दिस होमवर्क ऑफ योर्स। एंड नाउ बस हम एक और चीज देखते हैं अभी। सो एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट में, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये होमवर्क समझ में आ गया क्या करके लाना है तुम्हें? यस दीदी। ओके, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं और देन वी कंक्लूड दिस क्लास। इफ अच्छा, एक और चीज सुनो, एक और चीज इससे पहले आती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल दो मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। या फिर इन दोनों में इक्वालिटी कब होगी? जब इनका ऑर्डर सेम होगा। अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स, मतलब दो कंडीशन है, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिसेस का, तब उन्हें इक्वल बोल सकते हैं। और एक और क्या कंडीशन है इसकी? ऑर्डर सेम होने के साथ साथ वन मोर कंडीशन इज देयर दैट सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स, दोनों मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ both matrices must be सेम, दोनों के सेम होने चाहिए। तो अगर मैं ये बोल रही हूं
कि 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, कौन सी मैट्रिक्स ऐसी होगी बी जो इसके इक्वल होगी, मतलब विच मैट्रिक्स वुड बी इक्वल टू ए, बताओ। 1 2 3 4। वेरी गुड, 1 2 3 4। वाई? क्योंकि इसमें ऑर्डर भी सेम है, दोनों का 2 क्रॉस 2 है, और सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। मतलब कोई दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकती है जब उनमें सब कुछ सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो, हर एक चीज सेम हो। और वैसे भी दो मैट्रिसेस में दो चीजें होती है, एक ऑर्डर होता है, एक एलिमेंट होते हैं। तो अगर ये दोनों सेम है तो उनको इक्वल मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, इक्वालिटी होती है दोनों मैट्रिसेस। तो ये वाली बात समझ में आ गई? यस दीदी। Okay. Now, based upon this, we'll do a question that if, write this question, and now, as you know, the concept of equality of matrices, solve this also. Just write this question first of all. ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और इस इक्वल टू का क्या मतलब निकलेगा कि ये दोनों बराबर है, व्हिच मींस दैट दे आर इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन हो रही है। तो फिर वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? रिमेंबर दैट a11 दोनों एलिमेंट्स का a11 जो एलिमेंट है वो बराबर होगा, a12 बराबर होगा, a21 बराबर होगा, a22 बराबर होगा। So let us see then how we can do this. Let me write this question here also, क्योंकि हमें सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा। तब तक तुम सॉल्व करो। आ रहा है ना समझ में कैसे करना है? दीदी एक बार बताओ ये वाला। ओके, मैं बताती हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी अप्रोच रहेगी हमारी कि ये इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है ये, कि जो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ऑर्डर से हमें कुछ अभी करना नहीं है। तो क्या करेंगे हम कि अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई वाला जो एलिमेंट है ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे x माइनस वाई वाला जो एलिमेंट है इस वाली मैट्रिक्स में, वो यहाँ पे किस वाले एलिमेंट के बराबर होगा? -1। -1 के। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, z किसके बराबर होगा? 4। गुड। 2x माइनस वाई 0। एंड w? 5। ठीक है, अब w इज इक्वल टू 5 एक हमारे पास डायरेक्टली आ गया, z इज इक्वल टू 4 हमारे पास डायरेक्टली आ गया। इन दोनों का हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा तो x प्लस वाई है, तो x और y हमें चाहिए और x प्लस वाई चाहिए, तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद z एंड w, राइट? यस दीदी। अब देखो इसमें क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है, और ये दो इक्वेशंस हैं। तो हम जानते हैं कि हमें दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। याद है ऐसे करते थे हम कि जैसे अगर मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो व्हाट विल आई डू, मैं इन दोनों में से किसी एक को कैंसिल करने की कोशिश करूंगी। तो आई विल जस्ट चेंज द साइंस एंड आई विल जस्ट कैंसिल आउट दिस वन। ये कैंसिल हो गया।
यहाँ पे क्या आ गया x minus 2x which means minus x, और यहाँ पे क्या आ गया -1 -0 which means -1. So what here what it is, x come out to be 1. ठीक है, x यहाँ से 1 आ गया, और अगर मैं इस x इज इक्वल टू 1 को किसी भी इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख के पुट करूं, तो यहाँ से मेरे पास माइनस y की वैल्यू हो जाएगी -1 -2, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 2. ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, मुझसे पूछा है था क्वेश्चन में x प्लस y की वैल्यू, सो व्हाट विल आई गेट 1 + 2 as 3. सिंपल से था क्वेश्चन कि इसमें क्या करना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे दो मैट्रिक्स बराबर दे रखी है, तो सिंपली इस वाले एलिमेंट को इससे इक्वेट कर दो, इक्वेट मतलब इसके बराबर लिख दो, व्हाटएवर विल हैपन आफ्टर दैट वी सी दिस विद दिस वन विद दिस वन एंड दिस वन विद दिस वन. ठीक है, वैसा हमने करा. नाउ वी विल चेक इन द क्वेश्चन कि हमें चाहिए क्या, हमें W और जैसे कोई काम नहीं था, हमें काम है इन दोनों इक्वेशन से, और तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो कैसे करते हैं? यस दीदी. ओके, तो सिंपली या तो हम ऐसे कर सकते थे, इस वाली इक्वेशन में जो मतलब हमें इन दोनों इक्वेशंस में से बाय चांस किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि whenever we have two equations, so what we seek in that two equations is that कि अगर हम किसी भी एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, तो दो ही हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो इट बिकम्स वेरी इजी. जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही अगर इक्वेशंस हैं तो हम एक आराम से निकाल सकते हैं क्या वैल्यू होंगी उन तीनों दोनों की. बट हमें एक चीज मेक श्योर करनी पड़ती है कि एक वेरिएबल को 0 बनाना पड़ता है, एक वेरिएबल को मतलब 0 नहीं बनाना पड़ता है, उसे एलिमिनेट करना पड़ता है उन दोनों इक्वेशन से. तो हमारे पास एक ही वैल्यू बचती है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है, एक वेरिएबल एक वैल्यू हम उनको बता देते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इस वाले इक्वेशन को एग्जैक्ट रखा, मुझे सिर्फ एक ही मतलब आई हैव चेक कि मुझे करना क्या है. ये वाली इक्वेशन थी यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, और ये थी दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. मैंने इन दोनों को लिखा. अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि -y है एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में भी -y. अब -y एलिमिनेट नहीं हो सकते. अगर मुझे y को इस इक्वेशन में से हटाना है तो मुझे -y अगर एक है तो दूसरे वाले को +y करना पड़ेगा ताकि मैं उसको हटा पाऊँ. तो मैंने इनका साइन चेंज कर दिया तीनों का, और दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x. इससे मैं ऐसे भी कर सकती थी कि अगर मुझे x को हटाना होता इंस्टेड ऑफ y, यहाँ पे मैंने y को एलिमिनेट किया, अगर मुझे x को हटाना होता तो मैं इसको एज इट इज लिख देती, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में इंटू 2 कर देती दोनों साइड LHS RHS में. तो आई वुड हैव 2x minus 2y is equals to -2, और फिर अगेन यू कैन सी कि अब यहाँ पे 2x हो गया, दोनों बराबर हो गए, बट अभी ये कैंसिल नहीं हो सकते, अभी तो ये ऐड हो जाएंगे, 4x हो जाएगा. तो आई विल हैव टू चेंज द साइंस. एक साइन चेंज करने का मतलब है कि मुझे पूरा हर साइन चेंज करना पड़ेगा. ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल. And here we can see that -y plus 2y will give us y, and 0 plus 2 will give us 2. तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई. इस किसी भी इक्वेशन में आप डाल दीजिए, 2x minus 2 is equal to 0, so x will be equal to 1. तो यहाँ से भी वही वाली वैल्यूज आ गई. ठीक है, तो इस तरीके से हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और we get the answer. So is it clear to you, Akshat? यस दीदी. Okay, great. वेरी गुड. सो इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना. अब फाइनली ज्यादा टाइम हो गया आज, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लास्ट चीज, ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा आई थिंक. अब एक देखो, ये वाला जो मैंने बताया था, ये तुम्हें क्या क्या होमवर्क करके लाना है अक्षत, दैट यू सी. पहली बात तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल करके लाना और मुझे बताना कि वेदर इट इज इक्वल और नॉट, मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि नहीं होती. दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव की दोनों प्रॉपर्टीज के एग्जांपल करके लाना. तो तुम्हारे पास 3 एग्जांपल्स हैं करने के लिए, और आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन फॉर अ, तो तुम इसको और करके ले आना.
And everybody, every viewer of this video, you just try out this question and we'll discuss these all questions and their answers in the next lecture. So the next question is, homework question is this one. ठीक है? If fx is equal to, मतलब एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये fx क्या होता है? जो ये fx है वो x का एक फंक्शन है, तो इसका ज्यादा टेंशन मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? 3 into 3. ग्रेट. तो इफ मतलब एक मैट्रिक्स दे रखी है, बोला है देन शो दैट fx into fy is equals to fx plus y. तो सिंपली क्या करना है, हमें एक चीज ये करनी है कि देखो fx की वैल्यू हमें दे रखी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी वाली बुक में भी है तुम्हारी, fx ये दे रखा है और हमें प्रूव ये हमें शो करना है कि fx को अगर मैं fy में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो इस वाले को ट्राई करना, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं तुम्हारे पास, 3 तो वो एग्जांपल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाले, और एक ही क्वेश्चन. तो होमवर्क समझ में आ गया क्या है अक्षत? Yes, दीदी. Okay, great. So finally, let us end today's lecture here. आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, उस वाली कंडीशन में एक वो डिफरेंट टेक्निक है जिसमें रो कॉलम दूसरी रो कॉलम वैसे कर लेते हैं. और उसके बाद व्हाट डू वी हैव, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट, हाँ उसकी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें हमने एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटिव वही वाली प्रॉपर्टीज देखी थी, एक दो क्वेश्चंस करे हैं और अभी मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, टुडेज वीडियो. आई होप दैट जो भी मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट अक्षर, यू मे आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर जो कर होगा. Or and if you guys, the viewers of this video, have any doubt, you may drop it in the comment section below, or you may just enroll in my classes and then we'll discuss them personally. So yeah, this was all about today's video. Thank you for watching. Stay tuned and take care.